तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन की शुरुआत जो है बहुत बिल्कुल ही बेसिक से करेंगे। और अगर आप SSC-GD की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 25-15 से कितना अधिक है। 25-15 से कितना अधिक है, तो 25-15 से कितना अधिक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 25 जो है 15 से कितना अधिक है, तो 10 है। 10 अधिक है किस से, तो 15 से मल्टीप्लाई 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 20 से 100 हो जाएगा। 20 का 10 में गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। 200 में 3 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 छके 18, 3 छके 18.66.66% जो है आपका आंसर। चलिए ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 68 जो है 85 से कितना प्रतिशत कम है। तो 68 85 से कितना कम है, तो 17 कम है। किस से, तो 85 से मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 17 से 85 को काटेंगे 5 बार में और 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 120% 72 है, यदि x का 120% 72 है तब x का मान क्या होगा। यानी कि x का 120% कितना है, तो 72 है। 72 है तो x का मतलब गुणा 120% का मतलब 120/100 बराबर क्या हो जाएगा, 72। काटेंगे 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 से काटेंगे 12 छक 72 हो जाएगा। 10 का 6 में गुणा करके कितना हो जाएगा, तो 60 जो है आपका x का मान कितना होगा, तो 60। यही आपका आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 600 का 25% का 20% क्या होगा। 600 का 25% का 20% क्या होगा। 600 का मतलब गुणा 600 का 25% का 20%, यानी 25% का मतलब गुणा 20% क्या हो। यानी कि 600 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। काटिए 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 से जब 600 को काटेंगे तो 20 दिया 60, यानी 30 क्या हो जाएगा। यहाँ से 30 बार में कट जाएगा तो 30 का क्या होगा आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है यदि किसी संख्या का 10% 50 हो तो उसी संख्या का 50% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 10% क्या है, 50 है। संख्या का 10% कितना है भाई, तो 50 है। तो इसी संख्या का 50% क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से इधर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी कि 10 5 कितना हो जाएगा 50%। और इसमें 50 में जब 5 से गुणा करेंगे 5 5 25, यानी 250, यानी 50% का मान क्या होगा, तो 250 होगा। और यही आपका आंसर है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या से जब 45 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। यानी कि जब एक संख्या से 45 घटाया जाता है तो घटकर कितना हो जाती है, 80%। यानी कि मान लेंगे संख्या कितना है, 100% है। और जब इसमें से 80% माइनस करेंगे तो कितना आपका बचेगा, तो 20% बचेगा। और यही 20% जो है कितने के बराबर होगा, तो 45 के बराबर होगा। कहा है कि उस संख्या का 60% कितना होगा, तो 20 से अगर हम लोग 3 में गुणा कर देंगे तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 20 दिया 60% क्या हो जाएगा, 3 5 15 के 5 80 ले 4 दिया 12 1 13, यानी क्या होगा आपका आंसर 135 हो जाएगा। यानी उस संख्या का 60% कितना होगा, तो 135। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या जब 20% घटाई जाती है तो परिणाम 160 आता है, तो संख्या क्या है।
यानी कि एक संख्या जब 20% घटाई जाती है तो परिणाम कितना आता है, 160 आता है। यानी कि संख्या तो हमारी 100% होती है और इसमें से 20% जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। यानी कि यही संख्या जो हमारी 80% बराबर कितना है, तो 160। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 8 से 16 को काटेंगे 2 बार में, यानी कि 1% का मान कितना, 2, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है, इसलिए आपका आंसर कितना होगा, 200। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक का 63% 1134 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। यानी किसी पूर्णांक का 63% कितना है मेरे भाई, 63% जो है कितना है, तो 1134 के बराबर है। 1134 के क्या है, बराबर है। तो उस संख्या का कितना बताना है, 25% क्या होगा। यानी कि जब 63 को हम लोग 9 से काटेंगे, 9 सते 63, 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 2 बचा और 9 दूना क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा और हासिल 5 बचेगा, तो 9 छक्का क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। जब 7 से इसको काटेंगे तो 1% का मान जो होगा, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचा 5, तो 7 8 क्या हो जाएगा, 56। यानी कि 1% का मान 18, तो 100% हमारी संख्या होती है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 18% हो जाएगा। लेकिन सवाल में बोला गया है कि संख्या का 25%, यानी कि 1800 का 25% का मतलब कि 1/4, 25% का मतलब 1/4। 4 से जब इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 4 से काट देंगे 1800 को, 4 चौके 16, हासिल 2, 4 5 20 और 1 जीरो बढ़ जाएगा। यानी कि 450 उस संख्या का क्या होगा, आंसर। यानी कि उस संख्या का 25% कितना होगा, 450 होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या 520 में 15.38% की वृद्धि हो जाती है तो नई संख्या क्या होगी। यानी कि 520 में 15.38 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी कि 15.38% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 बटा में क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। यानी कि वृद्धि हो रहा है, वृद्धि का मतलब कि क्या हो जाएगा, वृद्धि का मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 13 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 13 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका संख्या जो दिया गया है, कितना दिया गया है, तो संख्या आपका दिया गया है कितना, तो 520। यानी कि 13 रेशियो का मान आपको दिया गया है 520। 13 से जब इसको काटेंगे तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 13 चौके 52, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 15 रेशियो का मान कितना होगा, तो 15 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी 600 आपका क्या होगा, आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में लगातार 10%, 20% की वृद्धि की जाती है तो बताइए कि उसके मूल्य में कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी किसी वस्तु में एक बार 10% की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद जो है कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो बताना है कि उसके मूल्य में कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसका पहला मेथड आपका है, पहला मेथड नंबर फर्स्ट जो है इसका जो है फार्मूला है। यानी कि इसको फार्मूले पर कर सकते हैं, x + y + xy बटा में 100%। यानी कि x का मान कितना है, 10 है, y का मान कितना है, 20 है, x का मान 10 गुणे y का मान 20 है, बटा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 ये 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 32%। यानी मूल्य में इफेक्ट कुल क्या पड़ेगा, 232%। लेकिन याद रखिएगा कि ये फार्मूला जो है ये नोट करिएगा, देखिए इसको याद रखेंगे कि ये फार्मूला आप यूज कहाँ करेंगे। ये फार्मूला केवल वहीं यूज होगा जहाँ पर अच्छी परसेंटेज दिया गया, जहाँ पर अच्छी परसेंटेज दिया हो वहीं पर इस फार्मूले को यूज करेंगे। अगर पूरी परसेंटेज दे दे तो इस फार्मूले को यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है ये फार्मूला जो है केवल अच्छी परसेंटेज में ही काम आता है, बुरी परसेंटेज में ये काम नहीं आता है। तो सर बुरी परसेंटेज में कौन काम आएगा, तो बुरी
चलिए आइए देखते हैं इसी का सेकंड मेथड। इसी का सेकंड मेथड जो है रेशियो मेथड है, सक्सेसिव रेशियो मेथड है। तो कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, वृद्धि हो रही है। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5, इसमें वृद्धि हो रही है। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। ये 20% को 1/5 लिखेंगे तो 1/5 का मतलब कि 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है। 10 का 50 में गुणा करेंगे, 10 का 5 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। 11 का 6 में गुणा करेंगे 11 छके 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ये जो 50 से 66 कितना अधिक है? तो 16 अधिक है। कितना अधिक है? तो 16 अधिक है। और किस से? तो 50 से। 50 गुणे मल्टीप्लाई 100। 50 से 100 को काटेंगे 2 बार में, और 16 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका आंसर? 16 गुना 32% आपका जो है आंसर हो जाएगा।